सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे दैनिक पाठ योजना के बारे में। अब ये दैनिक पाठ योजना कैसे बनती है, इसी पे हम चर्चा करेंगे। जिस दिन हम जो पाठ शुरू करते हैं, जैसे हमारा आज पहला लेसन है स्कूल के अंदर, तो उसमें क्या है, उसकी दिनांक लिखी जाती है। उसके बाद में इकाई का नाम लिखा जाता है। उसके बाद में उप इकाई का नाम लिखा जाता है। अगर आपको यहाँ नहीं आता छोड़ दीजिए। यहाँ पाठ्य प्रकरण, जो प्रकरण हमारा जो पढ़ाने का है, उस प्रकरण का नाम लिखा जाता है। अभी इस पर चर्चा और करेंगे, लेकिन एक बार ये संक्षिप्त में छोटा सा प्रारूप है, उसको देख लीजिए। इसके बाद में यहाँ ज्ञान से संबंधित, अवबोध से संबंधित, अभिव्यक्ति से संबंधित और कौशल से संबंधित और सहायक सामग्री हमने क्या इस पाठ में यूज़ कर रहे हैं उसको लिखेंगे। और विधि प्रविधि, जो इसमें हम पाठ, जो लेसन हमारा है उसमें कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे हैं वो लिखेंगे। इस पर चर्चा नहीं करके मेन जो पाठ योजना है मैं उस पर चर्चा करना चाहूँगा। अब देखिए, हमारा जो लेसन शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम, आपने पढ़ा होगा, प्रस्तावना करवाते हैं। तो हमारी ये प्रस्तावना यहाँ से शुरू करते हैं। जो पाठ का लेसन जो शुरू होता है लेसन, तो उसमें देखिए प्रस्तावना आती है पहले। आपने सभी ने जो बीएड कर रहे हैं उनको पता है। जैसे प्रस्तावना में यहाँ देखो, प्रस्तावना है ये, जिसमें पाठोपस्थापन या प्रस्तावना लिखा हुआ है। इसमें देखिए, इसमें इस साइड में क्रम संख्या लिखी है और यहाँ छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक क्रिया लिखा है और यहाँ विद्यार्थी क्रिया है। तो इसमें हमने जो पहला प्रश्न बनाया है, तो इसमें देखिए ये जो डायरी है किसी बच्चे ने बनाई है, तो इसमें कुछ गलतियाँ भी है। अब कौन कौन सी गलतियाँ कहाँ की है तो आप इसको नोट कर लेना, क्योंकि ये जो आप सामने आपके डायरी दिखाई दे रही है ना, तो आप क्या करोगे, इसमें कैप्चर कर लोगे, फिर जैसा है वैसा का वैसा ही आप उसमें लिख दोगे। ऐसा नहीं लिखना, एक बार इसे समझिए कि बहुत सारी गलतियाँ की है, वो उस गलतियों को हम कैसे सुधारें, उसको कैसे सही करें। जैसे यहाँ प्रस्तावना में 5 क्वेश्चन बनाए हुए हैं और उसके उत्तर विद्यार्थी क्रिया में लिखे हुए हैं। देखिए पहला प्रश्न है, औरंगजेब के शासनकाल में किस साम्राज्य का विस्तार सर्वाधिक विस्तार हुआ। उस समय पूछ रहे हैं कि औरंगजेब के शासनकाल में किस साम्राज्य का विस्तार सर्वाधिक। औरंगजेब किस शासनकाल के साम्राज्य था, वो है मुगल साम्राज्य, यानी उनका वंश था ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो उनका वंश था मुगल, तो मुगल साम्राज्य का विस्तार उन्होंने किया, जैसा मान लो उत्तर उन्होंने दिया है। दूसरा, मुगल वंश का सबसे महान शासक कौन था। दूसरा प्रश्न है, मुगल वंश, जो ये मुगल वंश आया उसका उत्तर आया, वहीं से दूसरा प्रश्न शुरू करना है। यानी पहले प्रश्न का जो उत्तर आया उसी से दूसरा प्रश्न शुरू करना है। जैसे मुगल साम्राज्य आया, दूसरा प्रश्न देखो मुगल वंश आ गया। मुगल वंश का सबसे महान शासक कौन है, तो उसमें उत्तर है अकबर। अब तीसरा प्रश्न अकबर से, जिसको बोलते हैं हम जिक जेक वाले प्रश्न, या कहते हैं तारतम्यता वाले प्रश्न। तारतम्यता का मतलब एक तार दूसरी तार से जुड़ी हुई है। उसी तरह से हमारे प्रश्न भी, जो प्रश्न का उत्तर है उसी उत्तर से दूसरा प्रश्न जुड़ा हुआ है, फिर उसी उत्तर से तीसरा प्रश्न जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये तारतम्यता हमारे प्रश्नों में है या नहीं, ये हमें चेक करना है। देखिए तीसरा प्रश्न, अकबर व महाराणा प्रताप के बीच 1576 में कौन सा युद्ध हुआ, तो उस युद्ध का नाम है हल्दी घाटी का युद्ध। अब चौथा प्रश्न हमारा हल्दी घाटी से हुआ। चौथा प्रश्न देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का सेनापति कौन था, तो उत्तर है मान सिंह। पांचवा प्रश्न, मान सिंह के बारे में आप क्या जानते हो। देखो ये आप जैसे लिखा हुआ है जीवन परिचय, आप यहाँ क्या लिखोगे, मान सिंह के बारे में आप क्या जानते हो। अब मान सिंह के बारे में अब यहाँ जीवन परिचय नहीं लिखिए, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है ना, जिसमें हम शिक्षण बिंदु 1, 2, 3, 4 जैसे 3 शिक्षण बिंदु बनाएंगे, तो उसमें हम पहला जीवन परिचय ले लेंगे। तो यहाँ आप लिखोगे मान सिंह के बारे में आप क्या जानते हो, उत्तर आया समस्यात्मक। ठीक है। अब देखिए, अब जो डायरी जिनके पास ऐसे बनी हुई है वो तो अच्छी बात है, नहीं बनी हुई किसी के पास क्या है कि हर कॉलेज अपनी डायरी अलग से देता है, तो उस डायरी में किसी ने, तो बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जिन्होंने सिर्फ ये मैटर भी ऊपर, जैसे हम यहाँ लिखा हुआ ना प्रस्तावना, ऐसा भी नहीं लिखा हुआ, उनको खुद ही बच्चों को लिखना पड़ता है और उनके पास सिर्फ रजिस्टर होते हैं, तो उनको पता ही नहीं होता किस तरह से करें। तो आप ध्यान रखिए 5%। उसके बाद समस्यात्मक आया, यानी बच्चा उत्तर नहीं दे रहा, तो हम उद्देश्य कथन लिखते हैं। ये आपने प्रस्तावना जो पढ़ी होगी उसमें आपको इतना करवाया है, उसमें उद्देश्य कथन में लिखते हैं, आज हम महाराजा मान सिंह के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, ऐसा आपने पढ़ा था। यहाँ तक हमारा प्रस्तावना कौशल जो हमने किया था उसमें आता है, और हमारी जो लेसन है उसमें पहला ये प्रस्तावना, उसके बाद में मैटर। तो देखिए उद्देश्य कथन में लिखते हैं, आज हम मान सिंह के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके बाद में देखो प्रस्तुतिकरण लिखा हुआ है, यानी पाठ प्रस्तुत करते हैं, इसमें हम क्या क्या यूज़ करेंगे। देखो इसमें लिखा है, पाठ का विकास प्रश्नोत्तर के माध्यम से करेंगे और व्याख्या विधि के द्वारा उसको समझाएंगे। तो ये प्रस्तुति में लिखना है। उसके बाद पाठों का विवरण, अगर हमारा पहला पाठ है तो इसमें पहला पाठ लिख देते हैं, वैसे जरूरी नहीं है, ये छोड़ देना चाहिए। उसके बाद में देखिए शिक्षण बिंदु, ये जो प्रोफॉर्मा दिया हुआ है इसी तरह का, एक में शिक्षण बिंदु, फिर छात्र अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया, छात्र अध्यापिका क्रिया, यानी यहाँ शिक्षण बिंदु का नाम लिखना है जो हमें एक मैटर पढ़ाना है। सुन लेना, क्योंकि जो लिखा हुआ है वो यहाँ नहीं आएगा, जो यहाँ लिखा हुआ है ये यहाँ आएगा, लिखने वाला नेक्स्ट आगे आएगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिए।
इसमें हमने इन विधियों का प्रयोग किया। उसके बाद में शिक्षण बिंदु, जिसमें हमें जो पढ़ाना है वो यहाँ नाम लिखना होगा। अध्यापक क्रिया यानी छात्र अध्यापिका या अध्यापक क्रिया, जिसमें जो शिक्षण करवाना है हमें, पढ़ाना है, वो मैटर आएगा। छात्र क्रिया में बच्चों से हम क्या कहेंगे या बच्चे जो उत्तर दे रहे हैं उनके बारे में आएगा। और श्यामपट कार्य में जो यहाँ लिखा हुआ है श्यामपट कार्य, इसमें हम जो श्यामपट पर लिखेंगे वो लिखा जाएगा। अब देखिए, अब हमें मानसिंह के बारे में पढ़ाना है, तो पहला हमारा जो टॉपिक है, जो शिक्षण बिंदु जो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए जो लिखा हुआ है शिक्षण बिंदु। अब इसमें पहला जो बिंदु पढ़ाएंगे उससे पहले हम विकासात्मक प्रश्न करेंगे। देखिए, वह कौन सा शासक था जिसने आमेरपुर 26 वर्षों तक शासन किया, या आमेरपुर में, तो उसका नाम है महाराजा मानसिंह। अब आपसे पूछा जाए कि मानसिंह के जीवन के बारे में आप क्या जानते हो। देखो, दूसरा प्रश्न है मानसिंह है, उसके जीवन के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे कहेंगे नहीं, यानी समस्यात्मक है। तो हम दूसरा जो पहला जो हमारा शिक्षण बिंदु है, पहला जो शिक्षण बिंदु है, ऐसे 1 नंबर लगाओगे। और शिक्षण बिंदु का ये जो नाम लिखा है महाराणा मानसिंह का जीवन परिचय, यानी जो मानसिंह है उनका जीवन परिचय क्या है, यहाँ लिखेंगे। यहाँ ऊपर प्रश्नों के आगे नहीं लिखेंगे, ये तो विकासात्मक प्रश्न थे हमारे 2। उसके बाद में हमने जो टॉपिक जहाँ से पढ़ाना ना टॉपिक, उसके आगे 1 नंबर लगा के उस टॉपिक का नाम लिखना है। जैसे यहाँ लिखना है मानसिंह का जीवन परिचय, ये जो लिखा हुआ है यहाँ लिखना है 1 नंबर लगा के। अब हम उसके बारे में पढ़ा रहे हैं। जैसे ये छात्र अध्यापिका कथन है, यानी छात्र है, अध्यापक छात्र अध्यापक है, यानी शिक्षण बिंदु जो शिक्षण करवा रहा है अध्यापक है वो पढ़ाएगा इस मैटर को। देखिए, उन्होंने लिखा है मानसिंह का जन्म 21 दिसंबर 1550 ईस्वी को हुआ। कहाँ, मौजम्माबाद जो जयपुर के पास में, उसमें उनके पिता का नाम जगत सिंह था। ठीक है। भारमल के बाद आमेर का शासक बना, यानी भारमल के बाद में आमेर के शासक बने। उन्होंने 26 वर्षों तक आमेर पर राज्य किया। अब ये देखो, मैटर जो लिखा हुआ है वो बहुत कम है। कम से कम मैटर आपको लिखना है 5 या 7 मिनट का आप पढ़ा पाएँ, इतना मैटर लिखना है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ बताने के लिए है, कहीं आप इसी को कैच करके या पिक्चर लेके आप इसी को वैसे के वैसे ही छाप दो। थोड़ा ध्यान देना इसी में। देखिए, अब इसके बारे में आपने पढ़ाया, पढ़ाने के बाद में देखो छात्र क्रिया, तो यहाँ जो छात्र क्रिया है, यहाँ इसके नीचे, ये तो क्या है कि श्यामपट कार्य, छात्र क्रिया है, इसके नीचे आपने लिखना है कि बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपने नोटबुक में उतारेंगे। ये आपको लिखना है इसके सामने। जब आप पढ़ा रहे हो तो उसमें छात्र क्रिया के आगे ये चीज़ें लिखनी है। उसके बाद में जो आप पढ़ा रहे हैं, जैसे ये मैटर आपने पढ़ाया, ये मैटर पढ़ाया, तो आपको यहाँ श्यामपट में ऐसा श्यामपट मिनिएचर लगाना है, जिसके अंदर आपको लिखना क्या है, जो आप ये मैटर पढ़ा रही हो। जैसे इसमें शॉर्ट में जो चीज़ें होती है, जैसे मानसिंह के बारे में पढ़ा रहे हो तो ऊपर लिखा मानसिंह। उसके बाद उनका जन्म कब हुआ, 21 दिसंबर 1550 को। कहाँ पर हुआ, मौजम्माबाद जयपुर के पास। उनके पिता का नाम क्या था, जगत सिंह। उन्होंने आमेर पर कितने समय तक राज्य किया, 26 वर्ष। ये पूरा का पूरा मैटर शॉर्ट में लिखना है, वो आपको लिखना है श्यामपट पर। उसके बाद में जो मैटर आपने पढ़ाया, जैसे ये जीवन परिचय जो पढ़ाया आपने, इसी से संबंधित बहुत प्रश्न पूछने हैं आपको, बच्चों से बहुत प्रश्न पूछने हैं। तो आप यहाँ बहुत प्रश्न लिखेंगे, कम से कम मेरा मानना है यहाँ 4 प्रश्न लिखे। आप यहाँ लिखेंगे बहुत प्रश्न, और बहुत प्रश्न देखो, नंबर 1 जो आपने मैटर पढ़ाया उसी में से मानसिंह का जन्म कब हुआ, तो बच्चे बोलेंगे 21 दिसंबर 1550। जो आपने यहाँ प्रश्न में जो मैटर में पढ़ाया है वो आपको उत्तर ये बता देंगे, क्योंकि आपने अच्छा पढ़ा है तो बच्चे समझ गए। उसके बाद में दूसरा प्रश्न, मानसिंह के पिता का नाम क्या था, वो बोलेंगे जगत सिंह। आप ऐसे वेरी गुड, बहुत अच्छे ऐसे बोल देना, क्योंकि उनका उत्तर सही है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, मानसिंह का जन्म कहाँ हुआ, तो बच्चों ने बताया मौजम्माबाद जयपुर। ये आपको लिख के ले जाना है। यहाँ तक मुझे उम्मीद है इसमें से 4 प्रश्न निकालने हैं। वैसे चौथा प्रश्न बना रहे कि उन्होंने आमेर प्रशासन या राज्य कब तक किया, कितने वर्षों तक किया, तो उत्तर आएगा 26 वर्षों तक। ठीक है। अब आगे का मैटर देखते हैं। जैसे आपको जो शिक्षण बिंदु पहला पढ़ाया, अब दूसरा शिक्षण बिंदु पढ़ाना है, तो उससे पहले क्या करोगे आप, विकासात्मक प्रश्न करोगे। ये विकासात्मक आपको लिखना है, विकासात्मक प्रश्न। उसमें आप कम से कम 2 प्रश्न, अधिकतम 3-4 जो भी है, लेकिन मेरा मानना है 2 प्रश्न आप जरूर डालें। जैसे भारमल कहाँ का शासक था, आमेर का। भारमल की मृत्यु के बाद मानसिंह ने आमेर में क्या करवाया, और ये प्रश्न तो अच्छा नहीं है, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही नहीं है, तो आप ऐसे सीधा ही उसको न बना लेना, क्योंकि आप क्या करोगे, इसकी पिक्चर ले लोगे, फिर आप सीधा ही बना दोगे। तो थोड़ा ध्यान देना आमेर का। अब इसमें जिक चेक वाले कोई ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन यहाँ जो है ना, सॉरी जिक चेक ज़रूरी है, यहाँ जरूरी नहीं जरूरी है, क्योंकि आपने जैसे प्रश्न का उत्तर बोला, उत्तर है आगे ऐसा आ जाए, और अंतिम उत्तर है ना वो ऐसा हो जो बच्चों को नहीं आए। जैसे इसमें अब पढ़ा रहे हो, आपका दूसरा शिक्षण बिंदु क्या है पहले बता दीजिए। जैसे मानसिंह है, उनका राज्याभिषेक कैसे हुआ, तो आप दूसरा पॉइंट लेके शिक्षण बिंदु, राजा मानसिंह है, उनका राज्याभिषेक।
अब इससे पहले आप राज्याभिषेक के बारे में क्या जानते हो, ऐसा प्रश्न डाला तो बच्चे करें नहीं पता, तो आप उनके बारे में बताएंगे। अब दूसरा शिक्षण बिंदु हुआ राजा मानसिंह का राज्याभिषेक कैसे हुआ। तब देखिए 14 फरवरी 1590 ईस्वी को मानसिंह का राज्याभिषेक हुआ। मानसिंह का राज्याभिषेक आमेर में हुआ। अकबर ने उसे राजा की उपाधि दी और 5000 मनसब प्रदान किया। राज्याभिषेक के बाद पुनः उन्हें बिहार का उद्दंड व अनुशासनहीन विद्रोही सरदारों का दमन करने में मानसिंह को पूर्ण सफलता मिली, यानी कि उसके बाद में वो बिहार चले गए थे। तो ये जो राज्याभिषेक के बारे में है इसको भी थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, क्योंकि आपको और मिनट मिल जाएगा। आपको कम से कम 5 मिनट पढ़ाना है। इसमें ये जो छात्र क्रिया इसमें लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और श्यामपट पर आपको पहले ही बताया, इसमें लगाया हुआ नहीं है श्यामपट। और एक बात में फर्स्ट जो शिक्षण बिंदु था उसमें बताना ही भूल गया कि उसमें क्या लिखना था। एक चीज़ रह गई, जैसे यहाँ राज्याभिषेक है इसके, तो यहाँ जो फोटो थी एक मानसिंह की लगानी थी फर्स्ट, जो आपको थोड़ा सा मैं पीछे करके दिखा देता हूँ। जैसे ये शिक्षण बिंदु था पहला, राजा मानसिंह का जीवन परिचय। तो यहाँ मानसिंह की फोटो लगा दीजिए। एक मिनिएचर है वो यहाँ इस साइड में, यहाँ या यूँ कहें कि यहाँ आपने लिखा है तो थोड़ा सा इसके नीचे लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ आपने लिखा राजा मानसिंह का जीवन परिचय, तो इसके जस्ट नीचे लगा दीजिए थोड़ा सा एक साइड में इस तरह का। तो यहाँ से हटाएं तो इसको हटा पाएँ, ऐसा ही यहाँ लगा दीजिए, एक साइड में चिपका देना यहाँ। तो ये यहाँ मिनिएचर लग जाएगा, यहाँ आपने पढ़ाया है। और जो श्यामपट कार्य है उसमें श्यामपट पे ये मिनिएचर वो लगा दीजिए। इसके बाद में देखिए दूसरा जो हमारा शिक्षण बिंदु था कौन सा, राज्याभिषेक। तो इसके बारे में हमने पढ़ाया। उसके बाद बच्चे क्या ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और जो पढ़ाया है यहाँ आपको मिनिएचर लगाना है, कौन सा, श्यामपट वाला, ब्लैक वाला। उस पर ये लिखना है कि राज्याभिषेक, जैसे आप लिखेंगे मानसिंह, उनका राज्याभिषेक कब हुआ, तारीख लिख देना। राज्याभिषेक कहाँ हुआ लिख देना। उस समय अकबर ने कौन सी उपाधि दी लिख देना। वो कहाँ चले गए फिर, बिहार, वो लिख देना। यानी यहाँ शॉर्ट में लिखा जाएगा। अब जो आपने पढ़ाया है उसी से संबंधित बहुत प्रश्न करने हैं। मेरा मानना है 4 बहुत प्रश्न करें। बहुत प्रश्न देखिए, उन्होंने 3 किए, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत प्रश्न देखिए, इसी में से प्रश्न पूछने हैं आपको। यहाँ आप लिखेंगे बहुत प्रश्न। नंबर 1, मानसिंह का राज्याभिषेक कब हुआ, तारीख लगा दी उन्होंने 14 फरवरी 1590 को, ठीक है। बच्चे कहेंगे बताएंगे तो आप कहना बहुत अच्छे। उसके बाद मानसिंह का राज्याभिषेक कहाँ हुआ, बच्चे बोलेंगे आमेर में, बहुत अच्छे। मानसिंह को राजा की उपाधि किसने दी, जयपुर के, जो उस समय जयपुर में दी और अकबर ने दी। तो आपने बताया, बच्चों ने उत्तर दिया, आपका बहुत अच्छे, वेरी गुड। उसके बाद में आपने इस तरह का दूसरा जो शिक्षण बिंदु वो पढ़ा दिया। अब आपको पढ़ाना है तीसरा बिंदु। अगर आपने पहला एक शिक्षण बिंदु पढ़ाना सीख गए तो उसी तरह का सेकंड शिक्षण बिंदु है, उससे पहले आपको विकासात्मक करने थे, बस इतना था। अब तीसरा शिक्षण बिंदु पढ़ाएंगे तो वही विकासात्मक बोलेंगे। पहले विकासात्मक करेंगे प्रश्न, जैसे मानसिंह के समय मुगल साम्राज्य किस में बंटा हुआ था, विभिन्न सूबों में बंटा हुआ था। सूबों की देखभाल कौन करते थे, सूबेदार करते थे। और मानसिंह की सूबेदारी के बारे में आप क्या जानते हो, तो मानसिंह सूबेदार था, उसके बारे में आप क्या जानते हो, तो सूबेदारी के बारे में नहीं जानते, तो ये हो गया समस्यात्मक। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ जो तीसरा शिक्षण बिंदु है वो लिखेंगे, उसका नाम है मानसिंह सूबेदार के रूप में, यानी सूबेदार के रूप में मानसिंह की योजना क्या थी या कैसे हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब आपको पढ़ाना है मानसिंह सूबेदार के रूप में। ये हमने मैटर है हमारा। देखिए, जब काबुल के दुर्ग पर मुगलों का अधिकार हो गया था, तब अकबर ने मानसिंह को काबुल का सूबेदार बनाया, यानी काबुल का सूबेदार बनाया। उसके बाद में 1587 ईस्वी में उसे बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। किसे, मानसिंह को। 7 वर्षों तक बिहार का सूबेदार होने के बाद में रहा। अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर ने मानसिंह को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया और 6 जुलाई 1614 को मानसिंह की मृत्यु हो गई। तो ये हमें मानसिंह के बारे में आगे की डिटेल पता चली कि सूबेदार के रूप में उन्हें कहाँ कहाँ नियुक्त किया गया। ये हमें 5 मिनट और पढ़ाना है, 5 या 7 मिनट। अब जो हमने मैटर पढ़ाया उसके आगे अगर आप यहाँ लगा सकते हो मिनिएचर, जो यानी एक चार्ट लगाना है, उस चार्ट में देखो मानसिंह कहाँ कहाँ सूबेदार के रूप में रहना, उसकी अगर फ़ोटो मिलती है तो आप लगा दीजिए यहाँ सूबेदार के रूप में बिहार की फ़ोटो। इसके बाद में जो जहाँ जहाँ बने थे, जैसे बिहार में, उसके बाद में बंगाल के सूबेदार के रूप में, ऐसे कहीं फ़ोटो मिले तो वो लगा देना। उसके बाद में यहाँ बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और यहाँ जो श्यामपट जो ये लगाया हुआ है, ये श्यामपट ये सामने बिल्कुल लगाएं। यहाँ जो इसके बारे में हमने पढ़ाया है, जैसे देखिए इसमें आप लिखा राज्याभिषेक। अब आपको सूबेदार लिखना है। मानसिंह आप लिखेंगे मानसिंह सूबेदार के रूप में कहाँ का बने, नंबर 1 कहाँ आपको ये नहीं लिखना वो आमेर के राजा थे, ये आप पहले पढ़ा चुके हो। अब इसमें जो लिखा हुआ ना वो नहीं लिखना, ध्यान रखना, इसमें गलत लिखे हुए हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप जो लिखे हुए मैटर उसी को आप पिक्चर लेके लिख देते हैं। इसमें आप देखिए सूबेदार, आप क्या लिखेंगे, राजा मानसिंह है वो सूबेदार के रूप में नंबर 1 कहाँ रहे, जैसे इसमें लिखा है काबुल का सूबेदार नियुक्त किया। काबुल कब रहा उसकी तारीख लिख देना अगर मिले तो आपको। दूसरा
1587 में उन्हें बिहार के सूबेदार के रूप में मिला, यानी सूबेदारी बिहार में मिली, तो आप लिखेंगे 2 नंबर पे बिहार, इस तरह के। उसके बाद अकबर की मृत्यु कहाँ हुई, आप लिखेंगे उससे पहले वो बंगाल के सूबेदार रहे, तो आप लिखेंगे बंगाल। उसके बाद में मृत्यु लिख देना, कहाँ हुई, 6 जुलाई 1614 को। इस तरह का आपका ये जो तीसरा शिक्षण बिंदु था वो हो गया। या आपने पढ़ाया मैटर, पढ़ाने के बाद में बच्चों को कहा आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्याम पट पे जो मैटर आपने पढ़ा है उसका संक्षिप्त रूप लिखेंगे। संक्षिप्त रूप पूरा नहीं लिखोगे आप, कहीं आप लिखो राजा मान सिंह सूबेदार के रूप में काबुल के सूबेदारी के रूप में उन्होंने वहाँ रहे, बिहार के रूप में रहे, बिहार की सूबेदारी की, ऐसा कुछ नहीं लिखना। इसमें आपको सूबेदार के रूप में नंबर 1 कहाँ रहे, 2, 3 और उनकी मृत्यु, बस इतना लिखना है। वो लिखना आपको श्याम पट पे। अब देखिए जो आपने पढ़ाया है तो उसके बहुत प्रश्न भी करने हैं। अब कितने, देखिए इसमें 3 या 4, मैंने 4 बोला है, जिसमें सर्वप्रथम अकबर ने मान सिंह के सूबेदार के रूप में कहाँ भेजा, तो उसमें आपको पता है कहाँ भेजा था, काबुल में। उसके बाद में मान सिंह को बिहार का सूबेदार कब बनाया गया, 1587, जो आपने यहाँ पढ़ा है, बच्चे बता भी देंगे। तीसरा प्रश्न, मान सिंह ने बिहार में कितने वर्ष तक सूबेदारी की, 7 वर्ष तक। इस तरह का हमारे जो तीनों मैटर थे, यानी कि 3 हमारे टॉपिक थे, यानी मैटर तो था मान सिंह, यानी हमारा जो प्रकरण था, अब थोड़ा ध्यान से सुनना, जो हमारा प्रकरण था, प्रकरण जो हमने पढ़ाना था क्या था, मान सिंह। तो हमने बोला आज हमारा प्रकरण है मान सिंह, मान सिंह के बारे में पढ़ेंगे। ये तो हमारा प्रकरण था। अब हमारे शिक्षण बिंदु है ना, जो पढ़ाने वाले थे शिक्षण बिंदु, वो हमारे 3 हो गए, और तीनों देखिए अलग अलग है। कौन कौन से, नंबर 1 कौन सा था, जीवन परिचय, यानी मान सिंह का जीवन परिचय, ठीक है। उसके बाद दूसरा टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा राज्याभिषेक, दूसरा था राज्याभिषेक। उसके बाद तीसरा था हमारा सूबेदार के रूप में। ये 3 शिक्षण बिंदु थे, ये हमने पढ़े। इसके बाद में देखिए क्या होता है, ये हमारा तीनों जो चैप्टर था ना, यानी कि मेन हमारा जो लेसन था वो कंप्लीट हो गया एक तरह का। अब हमने क्या करना है, जो हमने पढ़ाया है क्या बच्चे जानते हैं, ये हमें देखने के लिए उनका मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन जो प्रश्न है, ये मूल्यांकन प्रश्न आपको अंत में लिखने हैं। उससे पहले देखो कई अलग अलग कॉलेज का अलग अलग नियम है, उससे पहले आप दोबारा उन शिक्षण बिंदुओं से संबंधित पुनरावृत्ति क्वेश्चन भी कर सकते हो। कुछ 4-5 क्वेश्चन भी करते हैं, वो उनका अलग अलग मैटर है। मेरे अकॉर्डिंग आप अब आइए मूल्यांकन में, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, 35 मिनट होती है। उसके बाद देखिए मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन में क्या होता है कि बच्चों के लिए 5, 6, 7 प्रश्न डाले जाते हैं। तो इसमें देखिए मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, पहले हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न डाले जिसमें ए बैश दे वाले होते हैं। देखो मान सिंह का जन्म कहाँ हुआ, ऐसा हमने डाला, उत्तर ए बैश दे, और यहाँ ब्रैकेट दिया, जिसमें जो सही होगा बच्चा उसमें टिक कर देगा, ये आपको खाली छोड़ना है। उसके बाद में 2 नंबर, अभी तक जितने प्रश्न थे उनके उत्तर हमने लिखे हैं, इसमें अभी लिखना नहीं है, उनको खाली छोड़ने हैं। देखिए दूसरा प्रश्न भी हमने ऐसे लिया, मान सिंह की मृत्यु कब हुई, तो उसमें हमने ए बैश दे और 4 में से 1 सही है जो बच्चा करेगा। अभी हमने कुछ नहीं, हमने डाला है वैसे। अब तीसरा जो प्रश्न है, रिक्तस्थान दिए, मान सिंह खालिस्तान का शासक था, कहाँ का शासक था, अजमेर का है, आमेर का है, जयपुर का है, जो भी है उसमें बच्चे अपने आप लिख लेंगे। तीसरा प्रश्न भी यानी रिक्तस्थान में दूसरा प्रश्न आ गया। वैसे चौथा हो गया, मान सिंह का राज्याभिषेक सन यानी किस सन में हुआ था, ये हमने डैश डैश करके छोड़ दिया। फिर उसके बाद में आप अति लघुत्रात्मक प्रश्न पूछ सकते हो, अति लघुत्रात्मक, ध्यान रखना आपने ये कैप्चर कर लिया होगा। इतना ही नहीं है, इसके बाद में देखिए हमने ये 2 प्रश्न किए ए बैश दे वाले, अब आप 1 रिक्तस्थान कर सकते हो, 2 मिलान वाले भी कर सकते हो। ऐसे करके हमें टोटल 6 या 7 प्रश्न करने हैं, यहाँ तक पहुँचने के लिए 6 या 7 क्वेश्चन। तो देखिए इसमें जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ही यहाँ 2 ऐसे डाले हुए ऐसे 2 प्रश्न ही करें, 1 भी डाल सकते हो। उसके बाद में 1 या 2 आप 1 लाइन वाले भी डाल सकते हो। तीसरा प्रश्न आप लघुत्रात्मक भी डाल सकते हो, चौथा प्रश्न आप लघुत्रात्मक डाल सकते हो, 5वां प्रश्न आप गृह कार्य के लिए या बड़ा देना चाहते हो, तो यहाँ 5 मान लो यहाँ तक पहुँच गए, और छठा आपको करना है जो बड़ा गृह कार्य के लिए। 5 तो यहाँ डाल ही देना, मेरा मानना है, जहाँ तक मेरा मानना है। तो देखिए उसमें 1 तो वस्तुनिष्ठ आ गया, 1 रिक्तस्थान भी आ सकता है, या 2 रिक्तस्थान आ गए, फिर 2 अति लघुत्रात्मक आ गए, 1 लघुत्रात्मक आ गए। ऐसे करके हमें 5 प्रश्न डालने हैं। जरूरी नहीं है इसी तरह का हो, और हर में आपको अलग अलग डालना है। जितने लेसन बने हुए ना, एक जैसे ही नहीं, कहीं आप ये 2 डाल रहे हो, 2 रिक्तस्थान डाल रहे हो, सेम ऐसे ही करते जाओ, ऐसा नहीं। आपने यहाँ 2 डाले हैं, तो आगे आपने 2 रिक्तस्थान डाले हैं, तो नेक्स्ट टाइम आप क्या करना, 1 ये डालना, 1 वस्तु नहीं डाल देना, कोई दिक्कत नहीं उसमें। दूसरा आप रिक्तस्थान डाले हो, या सत्य असत्य वाला डाला हो, या आपको मिलान करने वाली डाले हो। मिलान करना आप समझते हो, यहाँ 2 कथन होंगे, यहाँ जो मिलान करना है कौन सा सही होना चाहिए, ऐसे भी डाल सकते हो, ठीक है। ऐसे करके हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए 5 प्रश्न करने हैं। कैसे, 1 तो वस्तुनिष्ठ हो गया, 1 रिक्तस्थान हो गया, 2 अति लघुत्रात्मक हो गए, और 1 लघुत्रात्मक हो गया। समझ रहे हो मेरी बात। यहाँ 1 वस्तुनिष्ठ जैसे ऐसे लिखा हुआ है, दूसरा
इसमें से एक रेगिस्तान मान लेते हैं। मान सिंह खालिस्तान का शासक था। कहाँ का शासक था? आमेर का। उत्तर बच्चे करेंगे, ये आपको लिखना नहीं है। तीसरा प्रश्न, आमेर का राज्याभिषेक कैसे हुआ? तो आप वो डिटेल छोड़ देना, यहाँ लिखना नहीं है। तीसरा प्रश्न, आमेर के जो राजा थे उनके साथ कौन सा युद्ध हुआ? नहीं पता, वो बच्चे लिख देंगे। सूबेदार के रूप में उन्हें कहाँ कहाँ भेजा गया? ये हमारे 5 प्रश्न हो गए। अब छठा प्रश्न क्या होता है? गृह कार्य में देना आपको। गृह कार्य के लिए आप लिखेंगे गृह कार्य सभी के लिए जैसे जैसे प्रश्न है ना उसी तरह का आप लिख देना। जैसे वस्तुनिष्ठ है तो वस्तुनिष्ठ है, रेगिस्तान है रेगिस्तान है, अति लघुत्रात्मक है तो लिख देना लघुत्रात्मक है तो लिख देना आगे ऊपर। जैसे ऐसे लिखा है रेगिस्तान है, इसके 2 दे दिए। ऐसे ही अति लघुत्रात्मक है तो आप लिख देना अति लघुत्रात्मक। लिख भी सकते हो, नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लिख देना। फिर गृह कार्य में आपको एक बड़ा सा देना है जो पाठ का विस्तार हो, यानी गृह कार्य होता जो आपको घर से लिख कर लाना। मान लो गृह कार्य में तो बच्चों का ऐसा पाठ के बारे में एक संक्षिप्त रूप से उनका परिचय हो जाए। तो देखिए उन्होंने जैसा भी बच्चे ने डाला है इसमें लिखा है मान सिंह के जीवन परिचय का विस्तार से वर्णन करो। तो ये क्या कि पाठ का सारांश आ गया एक तरह का, पूरा का पूरा। इस तरह से हमारा जो मैटर है वो कंप्लीट हो गया। मेरा मानना है अगर आप वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देख पाए हो और उसको एक को आप समझ लोगे तो आपके 20 के 20 लेसन हो जाएंगे। हाँ, मैंने अभी जो लेसन डाला है वो हिस्ट्री का है, इतिहास का। इतिहास से संबंधित मैंने ये वीडियो बनाया है, लेकिन जैसे भी इतिहास के 3 या 4 ऐसे वीडियो बनाएंगे, उसके बाद में ज्योग्राफी के भी बनाएंगे, उसके बाद में नागरिक शास्त्र के भी बनाएंगे, और आपको हो सकता है साइंस के भी मिले। ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। हाँ, इसमें आपको जहाँ समझ में नहीं आया या कुछ आपके मन में है कि हम किस तरह से करें तो आप उसमें कमेंट लिख देना। कमेंट मैं पढ़ूंगा ज़रूर। हाँ, उसके उत्तर उस समय मिले नहीं मिले आगे आपको, क्योंकि जो हम कमेंट में लिख देते हैं तो कमेंट पे पूरे उत्तर नहीं आ पाता। न बताने वाला समझ पाता है, न बताने वाला किसी को बताना चाहता है, उसके उत्तर वहाँ नहीं मिलते। इसलिए नेक्स्ट टाइम जैसे वीडियो बनेगा तो मुझे पता चलेगा कि बच्चे क्या पूछ रहे थे और मुझे किस तरह से बताना है ताकि उनको समझ में आ जाए। और आपने अगर एक वीडियो किसी भी लेसन का पूरा देखा है और समझा है तो आपके 20 लेसन के आप 40 लेसन भी कर सकते हो। बस आपको एक वीडियो बड़े गौर से देखना है। ये 20 या 25 मिनट का हो, 25 या 30 मिनट मानो, ये लेसन है कम से कम 35 मिनट का, तो 35 मिनट का आपको 25 मिनट में मिल रहा है। आप तो वैसे भी स्पीड बढ़ा के करोगे, तो थोड़ा ध्यान रखें, उसको अच्छी तरह से पढ़े। जिस सब्जेक्ट का है, वैसे सब्जेक्ट मायने नहीं रखता। यहाँ क्या है कि क्योंकि जो मैटर है ना, मैटर अपना डालना होता है, किसी हर सब्जेक्ट का तरीका सेम है, तो ये आप नोट कर लेना कि इस तरह से बनाना है। बस यहाँ जो चीज़ें बताई गई है उसको आप अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेना कि कैसे कैसे हमें बताया गया था और हमें कैसे याद रखना है। उसमें मेन तो आपको पता ही है, प्रस्तावना है, उसके बाद शिक्षण बिंदु है 3, और शिक्षण बिंदु करवाने के बाद में लास्ट में मूल्यांकन प्रश्न है। अभी देखिए आपको पूरा शायद समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत।